नेक्स्ट है अहोम्स के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा गौंड्स के बारे में, गौंड का क्या कहानी था, सब कुछ हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट है हमारा अहोम्स। अहोम्स भी क्या है, एक आदिवासी ही कम्युनिटी का नाम है, ठीक ना। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्रा वैली प्रेजेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन दिस 13th सेंचुरी। बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले अहोम्स के बारे में, ये कहाँ पे हैं अभी फिलहाल बताओ, म्यांमार के बारे में बात होगा, ठीक ना। और पहले म्यांमार, बांग्लादेश सब एक हुआ करता था, आज ये सब क्या हो चुके हैं, अलग अलग कंट्री बन चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक ना। तो जिस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पे अहोम्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। अहोम्स आदिवासी लोग जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलते थे कहाँ पे, म्यांमार में। तो उस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो म्यांमार के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अहोम्स लोग बेसिकली रहते कहाँ पे थे उस समय पे, म्यांमार में रहते थे, ठीक है। आगे, दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भूहियान। भूहियान का मतलब होता है लैंडलॉर्ड्स। अब देखो होता क्या था, म्यांमार में पहले से म्यांमार के छोटे मोटे राजा म्यांमार में रूल करते थे, और वो राजा होते कौन थे, बेसिकली लैंडलॉर्ड होते थे, बड़े बड़े जमींदार लोग ही म्यांमार को चलाता था। लेकिन बाद में उन सारे लैंडलॉर्ड को हरा के उन सारे जगह पे कब्जा कर लिया किसने, अहोम्स लोगों ने कब्जा कर लिया। कहने का मतलब है कि म्यांमार जो पहले म्यांमार के जमींदार के कब्जे में हुआ करता था, अब म्यांमार का सारा एरिया किसके कब्जे में आ चुका है, अहोम्स के कब्जे में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड को बुहियान कहा गया है, तो आप लैंडलॉर्ड भी बोल सकते हैं। आगे, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स्ड द किंगडम्स ऑफ द कुटियाज। कब, 1523 एंड ऑफ कोच हाजो 1581। बेसिकली ये सब अलग अलग जगह का नाम है। तो बाद में जो अहोम्स लोग हैं वो कुटियाज और कोच हाजो को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अहोम्स लोगों का जो दायरा है, जो एरिया, वो धीरे धीरे और बढ़ता ही चला गया। द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट। इस तरीके से अहोम्स लोगों का क्या हो गया, म्यांमार में बहुत बड़ा स्टेट बनता चला गया, मतलब बहुत बड़ा इलाका इनका बनता ही चला गया। दे कुड मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन। मतलब कि ये लोग भी अपने पावर को बढ़ाते चले गए, और ये लोग हाई क्वालिटी का गन पाउडर, कैनन, बेसिकली सभी का इस्तेमाल किया जाता था लड़ाई को लड़ने के लिए। गन पाउडर मतलब बारूद बनाना, किसी जगह पे जाके हमला कर देना, अटैक कर लेना उस जगह को। तो ये लोग गन पाउडर अच्छा बनाते थे, कैनन अच्छा बनाते थे, मतलब बेसिकली लड़ाई लड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए, हथियार वगैरह, ये लोग अच्छा खासा बनाते थे। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। लेकिन अहोम किंगडम के ऊपर भी, यानी कि अहोम लोगों का जहाँ जहाँ भी कब्जा हुआ, उन सारे जगहों के ऊपर अटैक किया किसने, मुगल्स ने। और मुगल्स में भी राजा का नाम क्या था, मीर जुमला। तो इस मीर जुमला जो कि एक मुगल राजा थे, मुस्लिम राजा थे, इन्होंने अहोम किंगडम पे अटैक किया। द अहोम्स वेर डिफीटेड। और यहाँ पे भी अहोम्स क्या हो गया, हार गया। जैसे गौंड्स हारे थे ना, असफ खान जीत गया था, यहाँ पे मीर जुमला जो कि एक मुगल राजा थे, मुस्लिम राजा थे, उन्होंने अहोम के जगहों पे, जहाँ जहाँ पे अहोम का कब्जा था, वहाँ पे अटैक किया, और मीर जुमला क्या कर गया, जीत गया, और अहोम लोग जो थे वो हार गए। अब हार गए तो ऑब्वियस बात है इनका भी बुरा हाल होने वाला है। क्या हुआ देखो, द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। मतलब द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। बेसिकली अहोम लोग जो थे वो अपने यहाँ पे लोगों से काम करवाते थे ज़बरदस्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैक्स। ये क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वेर कॉल्ड पैक्स। मतलब अहोम्स लोग जब म्यांमार में रूल करते थे तो वो लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाते थे लोगों से, और उसी लोगों को कहा गया है पैक्स। पैक्स का मतलब होता है वैसे लोग जिसको ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो ऐसा कौन करते थे बताओ, अहोम्स लोग करवाते थे। अहोम्स लोग लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाते थे। पीपल फ्रॉम हैविली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। मतलब जहाँ पे अहोम्स लोग
अहोम्स लोग जब रूल करते थे उस समय पे म्यांमार में, तो ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे होता था वहाँ से लोग निकल के वैसे वैसे जगह पे शिफ्ट होते चले गए जहाँ पे जनसंख्या लोगों का कम रहता था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। तो जब अहोम्स लोगों का लड़ाई मीर जुमला के साथ हुआ तो जितने भी एडल्ट लोग थे, एडल्ट मतलब जितने भी जवान लोग थे, अहोम्स लोगों ने सभी को किस में भर दिया? आर्मी में भर दिया। सभी को अहोम्स लोगों ने बोला कि तुम सब चलो हमारे लिए क्या करना? मीर जुमला से लड़ाई लड़ना। मतलब सिंपल सी बात है, अहोम्स लोग क्या कर रहे हैं? इस जगह पे रूल कर रहे हैं, तो अहोम्स लोग जो बोलेंगे वो लोगों को मानना पड़ेगा। तो जितने भी नौजवान लोग थे सभी को आर्मी में जबरदस्ती अहोम्स लोगों ने भर दिया और बोला कि चलो तुम सब मीर जुमला के आर्मी के खिलाफ लड़ना। तो सब चले गए। ऑल्सो दे वर engaged इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। मतलब जितने भी काम करवाने होते थे अहोम्स लोगों को, उन सारे काम को अहोम्स लोग करवाते किससे थे? इन्हीं लोगों से करवाते थे, म्यांमार के लोगों से करवाते थे, जबरदस्ती करवाते थे। किसी को काम करना भी नहीं होता था तो भी वो लोग जबरदस्ती करवाते थे काम। The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation, यानी कि चावल का खेती करने का तरीका भी इन लोगों ने नया नया ढूंढ लिया था, अहोम्स लोगों ने। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि अहोम्स लोग गलत तरीके से म्यांमार में रूल करते थे, लेकिन कुछ अच्छा भी काम इन्होंने किया था। क्या अच्छा काम किया था? डैम बनाए थे इन्होंने, ठीक ना, इरिगेशन सिस्टम अच्छा किया था, और भी अच्छे अच्छे काम अहोम्स लोगों ने म्यांमार में किए थे। लेकिन गलत काम क्या किया था? गलत काम ये किया था कि ये लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाते थे, है ना, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर दिया गया था। तो ये थोड़ा गलत काम था, लेकिन कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए थे। आगे, अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी अहोम सोसाइटी जो है, यानी कि अहोम आदिवासी लोग जो है वो भी अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, ठीक ना। क्लैन बोल सकते हैं या फिर आप उसको खेल्स बोल सकते हैं, मतलब वो भी अहोम आदिवासी लोग भी अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे। देयर वेर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम। बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अहोम के इलाकों में आर्टिसंस बहुत कम पाए जाते थे। तो आर्टिसंस फिर आते कहाँ से थे अहोम के इलाके में काम करने के लिए? अलग अलग जगह से आर्टिसंस वगैरह लोग काम करने के लिए अहोम्स के इलाके में आते थे। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अहोम्स लोगों के किंगडम में, मतलब जहाँ पे अहोम्स लोग रूल करते थे म्यांमार में, वहाँ पे आर्टिसंस का संख्या बहुत कम होता था। आर्टिसंस का मतलब जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं। तो अहोम्स लोगों के एरिया में काम करने के लिए आर्टिसन आते कहाँ से थे? बगल बगल वाले इलाके से वहाँ पे काम करने के लिए आते थे। द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अच्छा, एक बात कभी आप गौर करना, अहोम्स लोग जो होते हैं या फिर जो आदिवासी लोग जो होते हैं, उन लोगों का अपना एक अलग ही भगवान होता है। समझना ये बात? जैसे हम लोगों का भगवान का यदि बात करें तो हमारे गॉड शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, है ना, विष्णु जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, है ना, फिर से राम जी हैं। लेकिन इन लोगों का भगवान थोड़ा अलग होता है, इन लोगों का जो गॉड है वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये लोग अपने गॉड का भी पूजा करते थे। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वेर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। अब वैसी बात है, यहाँ पे भी ब्राह्मण्स को जमीन कौन देगा? अहोम के राजा ही देंगे। तो देख रहे हो, हमेशा जो ब्राह्मण्स है वो हमेशा टॉप पे रह रहा है। ब्राह्मण्स लोगों को घर बैठे वगैरह जमीन वगैरह मिल जाता था, घर बैठे बैठे इनको जमीन अहोम के राजा के द्वारा मिल जाता था। और मंदिर बनवाना कहीं पे है, मंदिर के लिए ज़मीन चाहिए तो वो ज़मीन भी राजा ही, अहोम के राजा ही दे देते थे। इन द रेन ऑफ शिव सिंह, शिव सिंह का देख लो कब से कब तक रहा है टाइम, 1714 से लेकर 1744 तक इसका टाइम रहा है। हिंदुज़म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, मतलब कि शिव सिंह जब इसका रूल हुआ करता था म्यांमार में, तो हिंदुज़म को, यानी कि हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा म्यांमार में बढ़ाया गया था, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। आगे, बट द अहोम किंग्स डिड नॉट completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism। लेकिन इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हुआ क्या कि शिव सिंह जब राजा था म्यांमार के ऊपर, तो इन्होंने सभी को बोल रखा था कि जो हिंदू रिलीजन है वो पूरी तरीके से म्यांमार में फैला दो, फैला दिया।
बहुत लोगों को तो मानना भी पड़ा हिंदू रिलीजन को। तो बहुत सारे अहोम्स आदिवासी लोग ऐसे थे जो हिंदू रिलीजन को मान गए, हिंदू रिलीजन को वो लोग फॉलो कर गए। लेकिन हिंदू रिलीजन को उन्होंने फॉलो तो किया, लेकिन अपने गॉड को भी वो लोग भूले नहीं हैं। समझा रही है बात? मतलब 1714 से लेकर 1744 तक शिव सिंह ने जब तक म्यांमार के ऊपर रूल किया, हिंदुज़म को यानी कि हिंदू रिलीजन को वो बहुत बढ़ावा दिया। बहुत सारे अहोम्स लोगों को ज़बरदस्ती इन्होंने हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट करवा दिया, हिंदू रिलीजन को फॉलो करवा दिया। तो बहुत सारे अहोम्स लोगों ने हिंदू रिलीजन को फॉलो तो किया, लेकिन वो लोग अपने गॉड को भी मानते थे, वो लोग अपने गॉड का भी पूजा वगैरह करते थे। ठीक है। अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। अहोम सोसाइटी जो था यानी कि अहोम्स लोग जहाँ पे रहते थे उनका सोसाइटी भी बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ों में डिवाइडेड था। मतलब कि अहोम्स लोगों का जो सोसाइटी है वो भी कई सारे पार्ट में डिवाइडेड था। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वेयर गिवन लैंड ग्रांट्स। जो बहुत बड़े बड़े पोएट हुआ करते थे, स्कॉलर मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको भी ज़मीन वगैरह मिलता रहता था अहोम राजा के द्वारा कि भाई तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारे जैसे लोगों का समाज को ज़रूरत है। तो इस प्रकार के लोगों को ज़मीन वगैरह भी मिलता रहता था। ठीक है। उसके बाद थिएटर वाज इनकरेज्ड। थिएटर भी बड़े लेवल पे बनाए गए थे जब अहोम लोग वहाँ पे रूल करते थे म्यांमार में। थिएटर मतलब जहाँ पे नाटक हो सके, कला हो सके, है ना, नाच गान हो सके, इस प्रकार के जगह भी उन लोगों ने बनाए थे। आगे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वेयर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। कई सारे कविताएं, कहानी, नाटक, ये सब संस्कृत भाषा में जो था उसको लोकल भाषा में भी कन्वर्ट करवाए थे अहोम के राजा लोगों ने, ताकि संस्कृत में जो लिखा हुआ उसको हम लोग अपने भाषा में पढ़ सके और समझ सके कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अहोम लोगों का पूरा सिस्टम चलता था। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बताइए अब इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट किसी को? समझ में आया सब कुछ? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा। यही पर हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ चैप्टर भी खत्म हुआ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।